एक गांव में एक चक्की का मालिक अपनी खराब किस्मत के चलते बुरी हालत में जी रहा था। उसकी चक्की पर अब कोई गेहूं पिसवाने नहीं आता था, जिससे उसकी आमदनी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटा पाने में असमर्थ था। चक्की के पीछे एक पुराने सेब का पेड़ था और चक्की मालिक के पास लकड़ी बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। वह जंगल से लकड़ी काटकर जो भी पैसे कमाता, उसी से घर का खर्च चलता। अपनी दुर्दशा से दुखी होकर एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक अजनबी बूढ़े आदमी को देखा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तू इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वह चीज देनी होगी जो मैं तुझसे मांगूं। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास ऐसा क्या है जो ये ले सके? मेरी गरीबी में कौन सी जायदाद या खास चीज है? अपनी हालत से परेशान और अमीर बनने के लालच में उसने बिना सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और वादा कर दिया कि वह जो मांगेगा वह उसे दे देगा। बूढ़ा आदमी रहस्यमय ढंग से हंसते हुए बोला, मैं 3 साल बाद तेरे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। जब चक्की का मालिक लकड़ियां लेकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आए और हैरानी से बोली, ये घर अचानक इतने सारे धन से कैसे भर गया? सारे बर्तन और कोने कोने में धन भरा हुआ है, ये सब कैसे हुआ? चक्की का मालिक बोला, शायद ये सब उस बूढ़े की कृपा है जो आज जंगल में मुझसे मिला था। उसने मुझसे एक चीज मांगी और बदले में इतना सारा धन देने का वादा किया था। पत्नी ने चिंतित होकर पूछा, उस बूढ़े ने बदले में क्या मांगा? चक्की का मालिक बोला, मुझे लगता है उसने चक्की के पीछे लगे सेब के पेड़ की बात की होगी। ये सुनकर पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत समझ गई कि वह बूढ़ा कोई शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं, बल्कि उस पेड़ से सेब तोड़ने वाली उनकी बेटी को छीनना चाहता है। ये सोचकर वह डर गई और पति पर गुस्सा भी आया, जिसने धन के लालच में बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। उनकी बेटी सुंदर, सुशील और ईश्वर की भक्त थी। वह हर सुबह स्नान करके ईश्वर की प्रार्थना करती। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। एक दिन अचानक वही बूढ़ा आदमी चक्की के मालिक के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी बेटी को मांगने लगा। चक्की का मालिक ये सुनकर घबरा गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा उसकी बेटी की मांग करेगा। वह पूजा कर रही अपनी बेटी के पास गया, लेकिन उससे कुछ कहे बिना लौटकर शैतान से बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। अगले दिन वह बूढ़ा फिर आया, लेकिन लड़की आज भी पूजा में व्यस्त थी। ये देखकर बूढ़ा गुस्से से लाल हो गया और बोला, अगर वह अपने हाथों से इतनी पूजा करती है तो उन हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबरा गया और बोला, बाबा आप कैसी बातें करते हो? मैं अपनी बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूँ? बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, ठीक है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा और अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी गर्दन मरोड़कर तुझे मार डालूंगा और फिर तेरी बेटी को ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बुरी तरह डर गया। मरने के डर से घबराया हुआ वह अपनी बेटी के पास पहुंचा और सारी बात उसे बता दी। उसने दुखी मन से कहा, अगर मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो वह बूढ़ा मेरी जान ले लेगा, लेकिन एक पिता होने के नाते मैं अपनी बेटी के हाथ नहीं काट सकता। लड़की ने अपने पिता को सांत्वना दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। पिता ने कांपते हुए अपनी बेटी के हाथों पर चाकू से वार किया और उसके दोनों हाथ काट दिए। काटे हुए हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ ले लिए और व्यंग्य से हंसते हुए कहा, अब ये लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, इसे मेरे हवाले कर दे, मैं कुछ दिनों बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपनी इस करतूत पर बेहद पछता रहा था। उसने अपनी बेटी से बार बार माफी मांगी, लेकिन उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी। उसने कहा, आपने शैतान से धन का सौदा करके अपनी आत्मा बेच दी है। मैं यहाँ रहूंगी तो वह शैतान आपको और गलत काम करने के लिए मजबूर करेगा। माता पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन वह चुपचाप घर से निकल गई। सारा दिन चलने के बाद शाम को वह एक सुंदर बगीचे में पहुंची। थकान और भूख से बेहाल उसने देखा कि नाशपाती के पेड़ों पर पके हुए फल लटक रहे हैं, लेकिन वे बहुत ऊंचाई पर थे और उसके हाथ नहीं थे। मजबूरी में वह जमीन पर बैठकर रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है और तुम इन नाशपातियों को खाना चाहती हो, लेकिन बिना हाथों के ये संभव नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर उसने पेड़ से कुछ नाशपाती तोड़ी और अपने हाथों से लड़की को खिलाने लगी।
बगीचे का माली यह सब देख रहा था, लेकिन डर के मारे चुप था। उसे लगा यह कोई भूत या आत्मा है। लड़की ने अपना पेट भरने के बाद उस देवी का हृदय से धन्यवाद दिया और पास की झाड़ियों में छिपकर सोने चली गई। अगले दिन बगीचे का मालिक, जो एक राजकुमार था, माली के पास आया। माली ने उसे रात की घटना सुनाई। राजकुमार को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, शायद तुमने कोई सपना देखा है। आज तक मेरे बगीचे में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माली अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है। राजकुमार ने तय किया कि वह खुद सारी सच्चाई देखेगा। उसने कहा, आज रात मैं भी बगीचे में छिपकर देखूंगा कि सचमुच यहाँ कोई भूत है या नहीं। रात होने पर लड़की फिर से झाड़ियों से निकलकर नाशपाती के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी वह सफेद कपड़े पहने स्त्री प्रकट हुई और नाशपातियां तोड़कर लड़की को खिलाने लगी। राजकुमार और माली बड़े पेड़ के पीछे छिपे ये सब देख रहे थे। जैसे ही नाशपाती खत्म हुई, राजकुमार झट से बाहर आया और तेज आवाज में बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? राजकुमार की आवाज सुनकर बिना हाथों वाली लड़की डर गई। गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा, मैं इसी दुनिया की एक अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार उसके पास पहुंचा, लेकिन सफेद कपड़ों वाली स्त्री वहां नहीं थी। केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल बैठी रो रही थी। राजकुमार ने देखा कि उसके दोनों हाथ कटे हुए थे, फिर भी वह बहुत सुंदर थी। उसे उस पर दया आ गई और वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया। राजमहल में उसने लड़की के लिए चांदी के हाथ बनवाए। अपनी माँ के कहने पर राजकुमार ने उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली उस लड़की के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी को अपनी माँ की देखरेख में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद लड़की ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की माँ ने ये खुशखबरी अपने बेटे को देने के लिए एक दूत भेजा। लेकिन रास्ते में जब दूत थककर आराम करने लगा तो शैतान ने चुपचाप पत्र बदल दिया। उसने नए पत्र में लिखा कि लड़की ने एक विकलांग बच्चे को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब ये पत्र पढ़ा तो उसे दुख हुआ। उसने सोचा कि यह चिंता की बात नहीं है, वो वापस आकर बच्चे का इलाज करवा देगा। उसने अपनी माँ को खत लिखकर कहा कि वह घबराए नहीं और माँ बेटे दोनों का अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन लौटते समय जब दूत फिर से उसी स्थान पर आराम करने बैठा तो शैतान ने एक बार फिर पत्र बदल दिया। इस बार पत्र में लिखा था कि राजकुमार ने अपनी माँ को आदेश दिया है कि माँ और बेटे दोनों को मार डालो। अगले दिन जब दूत ने ये पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई। उसने सोचा कि उसका बेटा कितना निर्दयी हो गया है। हालांकि वह अपनी बहू और पोते से बहुत प्रेम करती थी और उनकी जान बचाना चाहती थी। उसने अपनी बहू को यह पत्र दिखाया। लड़की को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति ऐसा कुछ लिख सकता है। फिर भी राजमाता के कहने पर वह अपने बच्चे को लेकर महल से निकल गई। राजमाता ने किसी नौकर या नौकरानी को उसके साथ नहीं भेजा ताकि राजकुमार को पता न चल सके कि उसने उनकी मदद की है। चलते चलते लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसने सच्चे दिल से ईश्वर को याद किया। प्रार्थना के बाद जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने सामने सफेद कपड़ों में एक स्त्री को खड़ा देखा। वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत बेटी, पास में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। वह स्त्री बच्चे को अपनी गोद में लेकर लड़की को उस घर की ओर ले गई। जैसे ही वे घर पहुंचे, एक अधेड़ उम्र की स्त्री जिसका चेहरा तेज से चमक रहा था बाहर आई। उसने लड़की को अंदर ले जाकर उसके कटे हुए हाथों को छुआ। उसी पल लड़की के असली हाथ वापस आ गए और चांदी के हाथ जमीन पर गिर पड़े। ये सब देखकर लड़की हैरान रह गई और उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ी। वह स्त्री उसे उठाते हुए बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तुम्हारी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर उसने तुम्हें यह वरदान दिया है। अब तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। इधर जब राजकुमार अपने काम से वापस आया तो उसने सबसे पहले अपनी माँ से अपनी पत्नी और बेटे के बारे में पूछा। राजमाता अपने बेटे पर बहुत नाराज थी। उसने उसे खूब डांटा और कहा कि वह कितना निर्दयी हो गया है। राजकुमार ने चौंक कर कहा, माँ, मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा था जिसमें मैंने उन्हें मारने के लिए कहा हो। राजकुमार यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी और बेटे को मरवा डाला। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजमाता को यकीन हो गया कि उसके बेटे ने उन्हें मरवाने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था तो उसने सारी सच्चाई बता दी। ये सुनकर राजकुमार बिना कुछ खाए पिए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा।
बहुत प्रयासों के बाद भी शहर शहर भटकने पर भी उन्हें खोज नहीं पाया। उसका धैर्य टूटने लगा और साधन भी समाप्त होने को थे। आखिरकार भटकते भटकते राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। घने जंगल के बीच एक छोटा सा घर देखकर वह हैरान रह गया। डरते डरते उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने वाली अधेड़ उम्र की स्त्री ने राजकुमार को देखकर कहा, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है। आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार ने कहा, मैं कई दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। उस स्त्री ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, लेकिन उसने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ, अगर आप अनुमति दें। स्त्री बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इस बिस्तर पर आराम कर सकते हैं। राजकुमार स्त्री की अनुमति पाकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उसे अंदर से किसी के बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। स्त्री कह रही थी, बेटी बाहर जाओ, तुम्हारा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है, अब उससे जाकर मिलो। थोड़ी देर बाद उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने चुपके से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वो उस स्त्री का चेहरा देख सके। लड़की धीरे धीरे राजकुमार के पास आए और उसे पहचानने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी के कारण वह उसे पहचान नहीं पाए। हालांकि राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे भ्रम हुआ कि यह कोई और स्त्री होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो चांदी के बने हुए थे। सच्चाई जानने के लिए वह अचानक उठकर बैठ गया। लड़की उसे करीब से देखकर पहचान गई और भावुक होकर बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ और यह आपका बेटा है। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि यह सचमुच उसकी पत्नी है। तभी वह अधेड़ उम्र की स्त्री चांदी के हाथ लेकर बाहर आई। उसने वे हाथ राजकुमार के सामने रखते हुए कहा, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर इसे इसके असली हाथ वापस दिए हैं। यही आपकी पत्नी है। ये सुनकर राजकुमार खुशी से झूम उठा। उसने उस स्त्री और ईश्वर का धन्यवाद किया। फिर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर राजमहल लौट आया। महल में राजमाता ने उनका भव्य स्वागत किया। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। अंततः शैतान को भी उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। ओम नमः।